हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम CUET एग्जाम पर बेस्ड हम क्वेश्चंस कर रहे थे, उसी को इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करें। 6 क्वेश्चंस मैं प्रीवियस वीडियो में करा चुकी हूँ। 7th क्वेश्चन है द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन इनवर्स डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है। 4 ऑप्शन हमें गिवन है, तो हम स्टार्ट करें अपना सॉल्यूशन। साइन इनवर्स डिवाई बाय डी एक्स इक्वल टू में एक्स प्लस वाई। इसे कैसे सॉल्व करेंगे? इनवर्स को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो यहाँ जो साइन इनवर्स है जब इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा डिवाई बाय डी एक्स इक्वल टू में साइन एक्स प्लस वाई। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ पर हम एक्स प्लस वाई को लेट कर लेते हैं, कुछ भी हम लेट कर लेते हैं, जैसे मैंने इसको वी लेट कर लिया। अब मैं इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कर रही हूँ, तो एक्स का 1 और वाई का करेंगे तो डी वाई बाय डी एक्स हो जाएगा। देन वी का करेंगे तो ये डी वी बाय डी एक्स हो जाएगा। फिर हम यहाँ से डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1, इसको यहाँ पर पुट कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का पैटर्न ये है। तो यहाँ जब मैंने पुट किया तो डी वी अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा हमारा साइन वी। एक्स प्लस वाई के प्लेस पे हम वी पुट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन वी। यहाँ से डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू अगर फाइंड करें तो 1 प्लस साइन वी आ जाएगा। और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। वेरिएबल सेपरेट करेंगे, जैसे डी वी के नीचे ये वाली पूरी फॉर्म आ जाएगी, तो डी वी के नीचे 1 प्लस साइन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये डी एक्स इधर शिफ्ट हो जाएगा और बोथ साइड हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन करने के लिए 1 माइनस साइन वी को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मैं यहाँ 1 माइनस साइन वी से मल्टीप्लाई करूंगी तो a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर वी हो जाएगा। और 1 माइनस साइन स्क्वायर वी बच्चों होता है कॉस स्क्वायर वी। डी वी यहाँ पर इंटीग्रेशन हो गया है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ एक्स प्लस सी। अब इसे सेपरेट करूँ तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर वी माइनस साइन के नीचे कॉस, एक कॉस तो बन जाएगा टेन वी और एक हमारा बन जाएगा कॉस सेक वी। डी वी इक्वल टू में एक्स प्लस सी। तो बच्चों सेक स्क्वायर वी होता है टेन वी का इंटीग्रेशन और सेक वी टेन वी हो गया और सेक वी का टेन वी इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस सी। यहाँ हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, तो जब v की वैल्यू आप पुट करोगे तो टेन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई। ऑप्शन देखो, तो ऑप्शन हमारा 20 का आंसर हो जाएगा टेन एक्स प्लस वाई माइनस सेक एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स प्लस बी। तो 20 का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन है, कंडीशन है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, देन वाई ई की वैल्यू हमें फाइंड करना है, वाई ऑफ ई की वैल्यू। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन इसको लिख रही हूँ। अच्छा बच्चों, सबसे पहले इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम डी वाई बाई डी एक्स के साथ जो भी ये हमारा दे रखा है एक्स लॉग एक्स, इसका डिवाइड दे देंगे पूरे स्टेप्स में। तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स लॉग एक्स, जब मैं डिवाइड दे दूंगी यहाँ पर, और ये हो जाएगा 2। एक बार यहाँ देख लेते हैं, एक्स लॉग एक्स का जब डिवाइड देंगे तो वाई के नीचे एक्स वाई अपॉन में एक्स लॉग एक्स हो जाएगा, और जब एक्स लॉग एक्स का आप यहाँ डिवाइड दोगे तो एक्स लॉग एक्स से एक्स लॉग एक्स कट जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 2। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? फर्स्ट में इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, जिसका फॉर्मूला होता है ई की पावर पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स डी एक्स। ये हमारा पी होता है 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन कैसे फाइंड करेंगे? लॉग एक्स को टी लेट करके, लॉग एक्स को टी लेट करेंगे तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा डी टी, यानी हो जाएगा ई की पावर डी टी अपॉन में टी। इट मीन्स ई की पावर लॉग टी, और ये वैल्यू हो जाएगी टी, टी इट मीन्स लॉग एक्स।
अब हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। इट मीन्स y इंटू में log x इंटीग्रेशन q की वैल्यू हमारी 2 है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर log x प्लस सी। y इंटू में log x, 2 हमारा कांस्टेंट है वो बाहर निकाल दिया हमने, और log x का इंटीग्रेशन होगा u इंटू वी मैथड से, यानी कि 1 इंटू, यानी कि मैंने 2 बाहर निकाल दिया तो 1 इंटू हो गया आइलेट रूल के अकॉर्डिंग ILATE। सबसे पहले log आता है, 1 अलजेब्रा में आ गया तो log अगर हमारा फर्स्ट आता है तो ये हमारा u हो जाएगा और 1 हमारा v। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग log x एज इट इज़ 1 का इंटीग्रेशन करेंगे x, फिर माइनस साइन 1 का तो कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, और log x का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन एक्स dx प्लस सी। y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू में 2 log x इंटू में x माइनस एक्स से एक्स कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन x होता है जो कि 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस 2x प्लस सी। अब हम यहाँ पे कंडीशन से सबसे पहले c निकालेंगे। तो अब आप देख रहे हो बच्चों क्वेश्चन में y ऑफ e हमें फाइंड करना है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, यानी x की वैल्यू 1 भी है, तो मैं x की वैल्यू 1 पुट कर रही हूँ। जब हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 तो log 1 0 होता है, यानी ये प्रोसेस 0, ये भी प्रोसेस 0, log 1 0, यहाँ पर -2 हो जाएगा, जो इधर शिफ्ट हुआ तो c की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 2। अब हम इसे वापस से इसी में पुट करेंगे तो y इंटू लॉग एक्स इक्वल टू 2 log x इंटू में x माइनस 2x प्लस कितना हो जाएगा c हमारा 2। अब हमें निकालना कितना है y ऑफ e। y ऑफ e निकालने के लिए मुझे पुट करना पड़ेगा x के प्लेस पे e। तो जब हम x के प्लेस पे पुट करेंगे e तो log e 1 होता है, यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा y, log e 1 होता है और x के प्लेस पे e पुट करोगे तो 2e माइनस 2e प्लस 2, तो y की वैल्यू हमें कितनी मिली 2। आंसर हमारा कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट y इक्वल टू जी एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन साइन एक्स डिवाई बाई डी एक्स प्लस वाई कॉस एक्स इक्वल टू 4x, कंडीशन x बिलोंग्स टू 0 से पाए। इफ y पाई बाय 2 इक्वल टू 0, यानी कि पाई बाय 2 पुट करें तो हमें वैल्यू मिल रही है 0, तब हमें फाइंड करना है y पाई बाय 6, यानी x की जगह पाई बाय 6 पुट करके हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। सेम वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो साइन एक्स को डिवाइड देंगे डिवाई बाय डी एक्स, जब मैं यहाँ साइन एक्स का डिवाइड दूंगी तो ये मेरा बन जाएगा कॉट एक्स, और यहाँ देंगे तो 4x अपॉन में कितना हो जाएगा साइन एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं इसका, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, तो p की वैल्यू हमारा y का जो भी कोफिशिएंट होता है y के साथ वो हमारा p होता है, तो ये हो गया कॉट एक्स dx। कॉट का इंटीग्रेशन होता है बच्चों log साइन x, और e log की वैल्यू 1 होती है, यानी कि साइन x हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। अब हम इसमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। y इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आया था साइन x इक्वल टू q, हमारा इंटीग्रेशन कितना है q हमारा है 4x अपॉन में साइन x, 4x अपॉन में साइन x इंटू में कितना हो जाएगा साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। साइन से साइन कैंसिल, y इंटू में साइन एक्स इक्वल टू 4, x का करोगे तो एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी। y इंटू में साइन एक्स 2 से 4 कैंसिल, 2x स्क्वायर प्लस सी। अब फर्स्ट हमें कंडीशन क्या गिवन है, फर्स्ट कंडीशन है y पाई बाय 2 इक्वल टू 0, यानी x की जगह पाई बाय 2 पुट करें तो y 0 मिलेगा। कंडीशन पुट करें y पाई बाय 2 हमें कितना गिवन है 0, तो y के प्लेस पे तो 0 और x के प्लेस पे पाई बाय 2 पुट करना है, तो 0 इंटू में
साइन पाई बाय 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स के प्लेस पे पाई बाय 2 पुट करोगे स्क्वायर प्लस सी। तो ये स्टेप तो 0 हो गई, सी की वैल्यू हो जाएगी हमारी पाई स्क्वायर बाय 4 से कैंसिल हो जाएगा -2 इंटू पाई स्क्वायर बाय 4। सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 2। तो ये हम पुट करें वाले क्वेश्चन में y इंटू में साइन एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर, सी के प्लेस पे माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 2। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है y की वैल्यू पाई बाय 6 पर पुट करें हम x के प्लेस पे पाई बाय 6। तो ये हमारा हो जाएगा y साइन पाई बाय 6 का मतलब हो गया 30 डिग्री, यानी 1/2। 2 इंटू पाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो जाएगा 36 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 2। इट मीन्स y अपॉन में 2 पाई स्क्वायर अपॉन में 18 माइनस पाई स्क्वायर अपॉन में 2। तो y अपॉन में 2 एल्शियम ले लिया 18 पाई स्क्वायर माइनस 9 पाई स्क्वायर, 2 से 18 कैंसिल, यानी कि y की वैल्यू हो गई हमारी -8 पाई स्क्वायर अपॉन में 9। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हाँ, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स प्लस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2 इक्वल टू साइन एक्स माइनस वाई अपॉन 2 इज। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। फर्स्ट मैं dy बाई डी एक्स लिख रही हूँ इक्वल टू में, इस टर्म को मैं इधर शिफ्ट कर रही हूँ, यानी कि हमारा हो जाएगा साइन एक्स माइनस वाई अपॉन में 2 माइनस साइन एक्स प्लस वाई अपॉन में 2। इस क्वेश्चन में ट्रिगो के फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम फॉर्मूला। मैं यहाँ लिख देती हूँ साइन ए माइनस साइन बी, फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन में 2 इंटू में साइन ए माइनस बी अपॉन में 2, यानी कि dy बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा 2। तो मैंने आगे लिख दिया, कॉस में दोनों का प्लस होता है, दोनों एंगल्स का जो भी प्लस होगा, तो y/2 से माइनस y/2 कैंसिल हो जाएगा, यानी x/2 और x/2 कितना हो जाएगा हमारा x/2 x, और फिर ये डिवाइड में 2 भी आएगा, तो यानी मेरा हो जाएगा 2 कॉस x/2। अब इंटू में साइन, दोनों एंगल माइनस होंगे, जब आप माइनस करोगे तो x वाला पोर्शन कट जाएगा, एक तो -y/2 और एक ये -y/2 बचेगा, माइनस कर रहे हैं ना, तो ये हमारा हो जाएगा माइनस का y और फिर ये डिवाइड में 2, यानी हमारा आ जाएगा -y/2। ठीक है, इस तरीके से। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो साइन नेगेटिव रहता है, यानी कि -2 cos x/2 और ये हो जाएगा साइन y/2। ये सेपरेट मेथड से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो y के नीचे y वाले स्टेप, dy के नीचे आ जाएगा हमारा साइन y/2 और यहाँ -2 तो कांस्टेंट है, cos x/2 dx इधर शिफ्ट कर दिया और इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों ये cosec बन गया। cosec का इंटीग्रेशन क्या होता है, cosec का इंटीग्रेशन होता है log cosec थीटा प्लस कॉट थीटा, और जो भी y का कंपोनेंट है वो डिवाइड में आ जाता है। इंटीग्रेशन का रूल यही है, y का कंपोनेंट है यहाँ 1/2, तो 1/2 अगर डिवाइड में जाएगा तो वो ऊपर आ जाएगा, कितना हमारा 2। ठीक है, हाँ माइनस और आता है, यहाँ पर आएगा माइनस, और जब हम इधर करेंगे तो -2 यहाँ पर हो जाएगा, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन x/2, फिर x का कंपोनेंट 1/2 है, यानी कि ऊपर जाके ये बन जाएगा हमारा 4 और प्लस में कितना हो जाएगा हमारा c। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ 2 से कैंसिल कर रही हूँ, 2 को मैं इधर शिफ्ट कर दूँ, यानी कि माइनस लॉग, और इसे साथ के साथ एक्सपेंड कर मतलब खोल देती हूँ, ट्रिगो लगा रहे हैं इसमें हम, साइन 1/sin थीटा हो गया, और ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में कितना हो गया साइन थीटा।
साथ के साथ मैं 2 से यहाँ कट भी कर रही हूँ, जैसे 2 है ना यहाँ पे, तो 4 यहाँ कट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा -2 साइन x/2। तो 2 इधर भी जाएगा, और जब 2 इधर जाएगा यानी कि c/2, यानी मैं एक नया कॉन्स्टेंट c डैश मैंने इसको ले लिया। अब हम इसे सॉल्व करें तो माइनस लॉग एल्शियम जब लेंगे तो 1 + cos y/2 अपॉन में हो जाएगा साइन y/2 इक्वल टू -2 साइन x/2, और एक ये नया कांस्टेंट है c डैश, या फिर ऊपर आपको c डैश रखना है तो c यहाँ रख लो। आंसर में हमारे c है, c सिंगल है, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो अगर c में ही लाना है तो मैंने इसको ऊपर c डैश कर लिया। अब डिवाइड देने के बाद ये c बन जाएगा इस तरीके से। अब इसे मैंने c कर दिया, ठीक है। और यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, 1 + cos थीटा माइनस साइन लॉग 1 + cos थीटा होता है 2 cos² θ/2, यानी कि y/2 का हाफ, यानी कि y/4। अब नीचे कितना लगेगा बेटा, तो नीचे है हमारा साइन थीटा, यानी कि 2 sin θ/2 cos θ/2। हाफ एंगल की आइडेंटिटी इसमें भी शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2 sin y/4 cos y/4, और इक्वल टू में जो था वो एज इट इज़ 2 sin x/2 था, वो माइनस में था हमारा, और प्लस में कितना c, एज इट इज़ है ना। 2 से 2 कैंसिल, माइनस लॉग एक कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा कॉट y/4 इक्वल टू -2 sin x/2 + c। अब अगर हम आंसर चेक करें तो हमारा आंसर है ना 10 में है, चारों ऑप्शन में 10 है, तो मैं माइनस साइन को अगर ऊपर ले जाऊं तो इन्वर्स हो जाएगा ना, कोट का 1/cot, यानी कि 10 c -2 sin x/2। अब हम चेक करते हैं ऐसा ऑप्शन है क्या, तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा log 10 y/4 इक्वल टू c -2 sin x/2। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहो बढ़ते रहो।